सुंदर दृष्टांत आता। बलक बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम काशी नगरी में साहब कबीर के आश्रम में हाजिर होते। दया कृपा करके गुरु साहिब ने उनको अपनी शरण में लिया। अब बलक बुखारा तो देखो, इस समय जहाँ अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ये इलाके में, ईरान, वहाँ एक बलक बुखारा देश तब हुआ करता था। उसके बादशाह थे मुसलमान बादशाह इब्राहिम साहब कबीर की दया होगी। कहाँ काशी, कहाँ वो कार मोटर का ज़माना नहीं, लेकिन संत कैसे जीवों को पकड़ लेते हैं। पुण्य पुंज बिन मेलन संता जिसका, अपने आप वो आकर के आरत अधिकारी जब पावें। संत महापुरुष कहा मैं आया नहीं, खुद बुलाया गया, इसे आपको पकड़ लिया। अब आप जंगल में पड़े थे, कहाँ थे, क्या पता मथुरा में क्या होता क्या है, लेकिन दया हो गई, किसी जन्म का पुण्य उदय हो गया, आप भी आ गए खींचकर। ऐसे जब बादशाह वहाँ पहुँच गए, अब गुरु साहिब के दरबार में देखो सेवा में लग गए। अब उस ज़माने में सेवा ही क्या थी, छोटा उनका घर ही आश्रम। अभी साहब कबीर ने कोई आश्रम तो वह घर पर ही कपड़े बुनने का काम चलता था। कबीर साहब स्वयं कपड़ा बुनने का काम करते थे और वहाँ साधु लोग, कुछ और गृहस्थी लोग आते थे, सत्संग सुबह शाम चलता था। अब बादशाह बेचारे नज़दीक वाले तो अपने घर चले जाते थे सत्संग के बाद, लेकिन बादशाह या जो साधु लोग कहाँ जाएंगे, वहीं डेरा डाले रहते थे। कभी कभी घर में फांका करना पड़ता, इतने धनी मानी। कभी कभी वहाँ व्यवस्था नहीं भोजन की, नहीं तो चलो चना चबेना खाकर। और बादशाह की इतनी नीयत, लोगों की जूठी पत्तल उठा देना, बर्तन मलना, झाड़ू लगाना। कुछ दिन तक लोग नहीं जाने, लेकिन जब लोगों को पता चला, बात तो छिपती नहीं, बादशाह थे, भले फकीर बन गए थे साधु, लेकिन चेहरा ललाट तो चमक रहा था, लगता था कोई राजा है। लोग शंका तो करते थे उनकी शरीर को देखकर। धीरे धीरे पता चल गया, अरे भाई ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये बलक बुखारे के बादशाह साधु बन गए हैं। तो सत्संगी सहम जाते थे उनकी सेवा को देखकर, और लोग कहते थे महाराज अरे आप सत्संगी बन गए, यही बहुत बड़ी बात है। ये सेवा तो हम लोग छोटे लोग खुद ही करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बर्तन मलेंगे, हम लोग यहाँ जूठा उठाएंगे, लकड़ी काटेंगे, भोजन, अरे आप केवल बस पड़े रहिए। तो बादशाह कहते थे नहीं नहीं, मेरे हाथों ने बड़ा पाप किया है, मैंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, कत्ल किया है, बच्चा मार दिया, बच्ची मार दिया, बूढ़ा मारा, जवान मारा। मैं अपने हाथों की रेखाओं को मिटाना चाहता हूँ सेवा करके, कि मेरे पाप की काई धुल जाए। जिन हाथों से मैंने तलवार चलाई, उन हाथों से गुरु दरबार में सेवा कर लेने दो, मेरे भी पाप धुल जाएंगे। नामदान तब इतनी जल्दी नहीं होता था। बादशाह को सेवा करते करते 6 बरस बीत गया। कितना बरस? 6 बरस। 6 बरस अभी नामदान नहीं, सेवा चल रही, अभी भक्ति चल रही। एक दिन लोई, जो साहब कबीर के दरबार में उनकी अर्धांगिनी कही जाती देवी, लोई माता ने कहा स्वामी इतने बड़े देश का बादशाह आपके दरबार में कोई रुपया पैसा धन दौलत लेने तो आया नहीं, ये तो सारी चीज़ें छोड़ कर आया। मान लो कोई गरीब गुरबा आदमी चेला बनेगा, आपसे धन मांगेगा, दुकान मांगेगा, फैक्ट्री मांगेगा, कारखाना मांगेगा, बेटा बेटी को नौकरी मांगेगा, और ये तो सब कुछ छोड़ करके बादशाहत आपके दरबार में साधु बन गया। ये तो आपसे परमार्थ और भजन मांगने आया, इस पर तो अब दया कर दीजिए। साहब कबीर ने कहा ना 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 ना, अभी बर्तन गंदा है, जहाँ हमको दया डालनी बर्तन गंदा है, गंदे बर्तन में दूध को रखा जाएगा, फट जाएगा, अभी बर्तन इसका गंदा साफ होने दो। लोई ने कहा महाराज बर्तन गंदा है, इतने बड़े देश का बादशाह हुक्मरान सबकी जूठी पत्तल उठा रहा, बर्तन मलता है, लकड़ी काट रहा जंगल से, और आप कहते हो अब इसके अंदर क्या कमी रह गई, इतना दीन बन गया। एक मामूली आदमी जल्दी दीन नहीं बनता, ताव में रहता, और ये लोगों की जूठी पत्तल उठा देता,
जो भी चना चबेना रूखा फीका, 56 किस्म का व्यंजन खाने वाला, 56 भोग, जिसकी फूलों की सैया लगाई जाती थी, कितने कुंतल फूल से, कितने मन फूलों से इसकी सेज सजाई जाती थी। आज वो फटी गुदड़ी पहन के जमीन पर सोता, और आप कहते हो भाई बर्तन गंदा है। साहब कभी ने कहा, तुम बाहर से देख रही हो, संत न देखें चाल कुचाल, ऊपर खाएं अंतर का हाल, मैं अंदर देख रहा हूं। लोई ने कहा, महाराज हम तो अंदर देख नहीं पा रहे, हमारे पास तो दिव्य दृष्टि है नहीं। साहब कभी ने कहा, कल मैं तुमको भी दिखा दूंगा बाहर से ही, इन बाहर की आंखों से देख लेना जलवा। कहा, महाराज कैसे? कहा, कल सुबह जब ये झाड़ू लगाता, ऐसे सर नीचे करके झाड़ू लगाएगा, तुम ऊपर इसके जितना कूड़ा कचरा गंदगी इकट्ठा करके रखना, और ले जाकर डलिया इसके सर पर पटक देना, धूल मिट्टी, इसके कपड़े, इसका सर शरीर गंदा हो जाएगा, लेकिन तुम आड़ में छिप जाना, ये देख न पाए किसने ये गलती किया है। देखो ये क्या कहता है। अब देखो उसके मन का इम्तहान होने जा रहा। मन बड़ा बैरी है, मन घट में, गिल्टी तो मन में होती, काम करो लो अहंकार, शरीर में नहीं, मन ही तो खेल है। लोई ने ऐसा कर दिया, आड़ में छिप गई। बादशाह के ऊपर जब आया तो रुआब आ गया, गुस्सा, उसके अंदर बादशाहत का बड़प्पन का भाग जग जाता, गुस्सा, क्रोध, आंखें लाल, और कहता, खैर ठीक है, आज मैं मजबूर हूं, अगर आज मैं बलक बुखारे में होता तो तेरी खाल खिंचवा लेता। लोई गड़गड़ गड़गड़ जब उसका बादशाहत का रूप निखरा, 6 साल के बाद आज उनके अंदर का बादशाह राजा जाग गया। अहंकार। लोई भागे साहब कबीर के पारे, कहा, गुरु महाराज अरे मुझको बचाइए, अगर जान गया तो जान मार डालेगा, इतना गुस्से में है। साहब कबीर ने कहा, देखा उसका अंदर का राजा जाग गया, बादशाह, अभी वो अपने को बादशाह मानकर चल रहा। इसीलिए मैंने कहा बर्तन गंदा, पकने दो, सेवा करने दो। लोई ने कहा, गुरु महाराज हम समझ नहीं पाए। 6 साल और बीत गया, 6 बरस, 6 बरस, 12 बरस का 2 कालखंड, 6 बरस, 6 बरस। जब 12 बरस का समय पूरा हुआ तो साहब कबीर ने लोई को खुद बुलाया, कहा, देखो अंदर का भी बर्तन अब साफ हो गया। लोई ने कहा, महाराज कोई परिवर्तन तो नहीं, जैसा पहले था वैसा अब भी है। साहब कबीर ने कहा, बहुत परिवर्तन हो गया, बर्तन साफ। कल जब ये झाड़ू लगाने लगे, तुम जाकर इसके ऊपर टट्टी मैला डाल देना, आड़ में छिप जाना। लोई ने किया, टट्टी डाल दिया, मैला डाल दिया, लेकिन बादशाह धीरे से उठता, देखो भाषा बदल गई। कहा, शाबाश, डालने वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे दुष्ट अहंकारी मन का यही इलाज है, ये अपने को राजा मानकर चलता गुरु दरबार में, अभी भी राजा मान रहा। कितने राजा रानी नरक में डाल दिए गए, ये गुरु दरबार में राजा बनने आया। शाबाश डालने वाले, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे मन का बढ़िया इलाज किया है। कोई बात नहीं, इसको मैं धो लूँगा, कपड़े साफ कर लूँगा। मेरे गुरु महाराज ने मेरे कितने जन्म जन्म के पापों के मैल सदगुरु ने धोने का वादा किया, उसके सामने ये तो बाहरी मैल है, अंदर में मैल है जो जीव को नरकों में सड़ाता है। गुरु उस मैल को धोते हैं, ये तो बाहरी मैल। ये तो ऐसे शब्द बोले, लोई का दिल पिघल गया। कहा, गुरु जी ये तो ऐसे, अरे कहा बस पक्का। और देखो उसी दिन नामदान दे दिया। नामदान के बाद जिसका हृदय इतना निर्मल पवित्र है, मिट्टी ठीक है, नमी पड़ गई, बीज जम जाएगा, देर क्या लगेगी, ऊसर बंजर में तो ढेर लगेगी। बादशाह की सूरत आसमान में चढ़ने लगी, शब्द को पकड़ लिया, धीरे धीरे पूरे बन गए। साहब कबीर ने कहा, दुनिया में कहीं जाओ आराम करो, दुनिया में जीवों का कल्याण करो, आप पक्के हो गए, अब मन और माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। बादशाह निकल पड़े बलक बुखारे की तरफ। दजला नदी के किनारे जाकर अपनी गुदड़ी ऐसे शिला पर बैठ के गुदड़ी सीर रहे थे। मंत्री वजीर उधर से गुजर रहे थे, पहचान लिया राजा को कि ये तो राजा, 12 बरस के बाद पहचान लिया, साधु वेश में।
रानियां सब लोग दौड़े, महाराज गद्दी खाली, चलिए। बादशाह ने कहा चलूँगा, लेकिन मेरी सुई पानी में गिर गई, निकालो इसको। अरे महाराज सुई? सोने की, चांदी की, हीरा पन्ना सब कुछ भरा पड़ा। अरे कहा नहीं, मेरे गुरु महाराज की दी हुई सुई, पवित्र सुई, मेरे मुर्शिद की, इससे मैं अपनी गुदड़ी सीता हूँ, यही मिलेगी तब मैं महल में चलूँगा। अब गोताखोर कौन पानी में सुई निकालेगा? सब लोग थक गए, कहा महाराज नहीं मिल रही। तब बादशाह ने कहा देखो, उन्होंने इशारा किया, एक मछली अपने मुंह में सुई को दबाए आई, पानी के बाहर कूद कर उनके चरणों में रखा और फिर पानी में वापस कूद गई। बादशाह ने कहा देख रहे हो मेरी बादशाहत कितनी बढ़ गई। अब तक मैं एक देश का राजा था, आदमियों पर राज करता था, मेरे गुरु महाराज ने मुझको इतना बड़ा बादशाह बना दिया कि आज पशु पक्षी, परिंदे, चिड़िया, मछली, मेढक, सब जीव जंतु मेरे आदेश को मानने को तैयार। देखो मछली मान रही मेरा आदेश। ये बादशाहत बड़ी है। आप जाओ राजपाट, ये दुनिया की नकली बादशाहत आप करो, मैं बादशाहों का बादशाह, मेरे गुरुदेव ने, मेरे मुर्शिद ने मुझको बना दिया। कहने का मतलब ये है, इसमें देखो सबसे बड़ी गिल्टी यही मान सम्मान। कहा मान बड़न को खा, इसलिए कहा नानक नन्हा होए रहो, दीन गरीबी मत इस जुग का। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको धीरे धीरे यही सेवा, यही जो आप सेवा करते हो, तन की सेवा, धन की सेवा, तन की सेवा बहुत बड़ी चीज़ है, ये हंगता को नष्ट करती है। दरबार